दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। और हमारे साथ इस रामायण की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय, माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मश्री नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई है। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यता में पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का नाश विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए करते थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों दीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही आराधना में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वो पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बांचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसे ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी स्वागत के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमनों को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहां महापुरुषों का प्रेम होता है, वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहां तेज, कृति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने, प्रभो, जहां संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहां प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरण धारण करता है, उस पुण्यात्मक पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारा संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनिवर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले,
राजन, तुमने जो कुछ कहा है वो सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण लोक के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस महामाघ में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी ये साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका कारण क्या है? ये वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजन ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वो सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्यों का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों संग संग्रह में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने के मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा, थका मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वो सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी यथावट को दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका पालता रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वो दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण, वो भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वो उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूं। सुनिए, उसका नाम काली था और वो निषाद कुल की कन्या थी। विद्वान, उसके पिता का नाम दामविक या दाविक था। वो उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसीलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए।
महात्मन, वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादि देव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वो बात बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए थे। वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अच्छे मन से रामायण का श्रवण करने पर ही हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। धर्मात्मा, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमय कथा सुनी जाए तो वो जन्म जरा और मृत्यु नाश करने वाली होती है। विप्रवर, सुनिए। विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वो रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, ये सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाग्रह कथा सुननी चाहिए। वो संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों को नाश करने वाला है। जो इसे बांचता अथवा सुनता है वो भगवान श्री राम का भक्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महाकाव्य प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।